Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हम जो play करने जा रहे हैं, the name of that play is The Book That Saved the Earth. It is written by Claire Boyko. ठीक है? अब ये प्ले समझने के लिए ना आपको इसकी सेटिंग समझना पड़ेगा. इस प्ले की दो सेटिंग्स हैं. फर्स्ट सेटिंग तो है फ्यूचर की, राइट? फ्यूचर की सेटिंग में ये जो स्टोरी है ये 25th सेंचुरी में स्टोरी सेट है. यहाँ तक बात समझ में आया? और 25th सेंचुरी में ये पास्ट में क्या हुआ था वो इवेंट को बता रही है. तो एक सेटिंग जो है वो फ्यूचर की है और जो दूसरी सेटिंग है वो प्रेजेंट टाइम की है कि जब इन्वेजन होने वाला था उस टाइम पे अर्थ पे क्या हुआ था पास्ट में. ये बात आपको समझ में आ गई सरबजोत? ओके. नाउ अर्थ का जो इन्वेजन होने वाला था इट वाज गोइंग टू हैपन इन 2050, राइट? 25th सेंचुरी का मतलब है कि 25वीं 2500 के बीच की ये कहानी है, राइट? जैसे अब हमारा 2023 चल रहा है तो हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं. तो 25वीं सदी में 2040 में इंडिया में वर्ल्ड में धरती पे क्या हुआ था, अर्थ पे क्या हुआ था, ये कहानी उसकी कहानी है, राइट? अब इस प्ले को करने से पहले हमारे को इस प्ले का इम्पॉर्टेंट थीम समझना पड़ेगा. तब आपको प्री बोर्ड का क्वेश्चन समझ में आएगा जो आपसे पूछा गया था. इस स्टोरी का थीम है इमेजिनेशन. लिख लो. इस प्ले का जो थीम है दैट इज इमेजिनेशन. इट इज सर्विट्यूड. सर्विट्यूड मतलब कि जो लोग सर्व करते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है. हमें पता है ना कि हु वाज दिस थिंक टैंक जो था उसमें अक्ल वक्ल नाम की चीज़ नहीं थी, बट वो प्रिटेंड ऐसे करता था कि वो सबसे अक्लमंद है और दूसरे भी उसके अंडर जितने भी काम करते थे वो उसकी बड़ी आवताव करते थे, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे. तो दिस इज़ सर्विट्यूड की थीम है जो इस चैप्टर में इस प्ले में चल रही है. फिर सर्विट्यूड टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ अथॉरिटी, ये एक्चुअल में पूरा टर्म है. सर्विट्यूड टू विम्स, WHIMS, विम्स एंड फैंसीज, FANCIES, फैंसीज ऑफ अथॉरिटी, कॉमा authorities need and demand for flattery and adulation. Authorities, this is the next theme. Authorities need and demand for flattery and adulation. ADULATION. मतलब सर्विट्यूड टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि अगर हम किसी के अंडर काम करते हैं तो जो अथॉरिटी के विम्स एंड फैंसीज होते हैं, विम्स एंड फैंसीज मतलब मन की बातें, वो सोचते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट हैं. फैंसीज मतलब मन घड़ंत बातें. विम्स का मतलब होता है डिज़ायर्स. हम उनके डिज़ायर्स, उनकी मन घड़ंत बातों को मानते हैं, करते चले जाते हैं, राइट? और इसी से रिलेटेड थीम है कि अथॉरिटी के लोग क्या सोचते हैं कि उनको लोग फ्लैटर करें. फ्लैटर मतलब तारीफ़ करें, उनको एड्यूलेशन दे. एड्यूलेशन ADULATION. एड्यूलेशन का मतलब होता है उनको रिस्पेक्ट दे, उनके खातिरदारी करे, उनके आगे पीछे घूमे,
है ना। वो बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो बोले बैठो तो बैठ जाओ। अथॉरिटी ये एक्सपेक्ट करती है जो उनके अंडर काम करते हैं उनसे, राइट। सिर्फ काम नहीं करना। पॉलिटिकल फिगर राजा क्या होएगा, राजा भी एक फिगर हो गया जिसके अंडर सारे हैं, तो वो अपनी प्रजा से क्या उम्मीद करेगा कि मैं आऊँ तो सब खड़े होएं, मैं बोलूँ तो सब मेरी बात सुने, सारे अच्छे आइडियाज़ मैं देता हूँ। तो यही थिंक टैंक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको समझ में आ गया? ओके। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 25th सेंचुरी की ये कहानी है, सेटिंग है, बट इस सेटिंग में वो 2040 में जाते हैं जब मार्स अर्थ की इन्वेजन के लिए आने की प्लानिंग कर रहा था। खुद वो आए इन्वेड करने के लिए, उससे पहले उन्होंने एक प्रोब टीम भेजी थी। प्रोब टीम समझते हो, PROBE। प्रोब टीम होता है जो जाके जायज़ा करके आता है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या क्या मुश्किलें होंगी, रहने के लिए, छुपने के लिए, खाने पीने के लिए। हाँ, वो पूरा असेसमेंट करने के लिए वो टीम जाता है, राइट। तो एक टीम उन्होंने भेजी हुई थी अर्थ पे टू फाइंड आउट अबाउट हाउ ईजी इट विल बी टू इन्वेड अर्थ, राइट। अभी वो स्पेस में ही है, थिंक टैंक अभी स्पेस में ही है, बट वो अर्थ पे इन्वेजन की प्लानिंग कर रहा है, तो उसने एक टीम को अर्थ पे भेजा हुआ है। क्लियर? ओके। अब इससे आ जाते हैं हम कैरेक्टर्स पे। इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले जो हिस्टोरियन है, राइट, शी इज़ अ मेंबर ऑफ द म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम में ही ये सारी कहानी को बताया जा रहा है कि एक बुक ने अर्थ को मास इन्वेजन से कैसे बचाया था, राइट। तो ये म्यूज़ियम में कहानी शुरू होती है कि आओ हम आपको बताते हैं कि 2040 में अर्थ पे क्या हुआ। तो फिर वो सेकेंड सेटिंग आ जाती है 2040 की, ठीक है। अब उसके अलावा 2040 में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए थे? फर्स्ट इज थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन थे? ही वॉज द कमांडर ऑफ द मार्शियन फोर्सेस, राइट। ही इज प्रिपेयरिंग टू इन्वेड द अर्थ। क्लियर हो रहा है आपको सारी बातें? अगर उसकी नेचर की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ही इज़ बेसिकली फुलिश, बेवकूफ़ है वो, उसमें अक्ल नहीं है, राइट। जो हमने अभी बोला था ना, उसको फ्लैटरी एंड एड्यूलेशन चाहिए, वही चीज़ उसकी क्वालिटी है। वो चाहता है कि लोग उसकी वैनिटी को पैम्पर करें। ही वॉन्ट्स हिज वैनिटी टू बी पैम्पर्ड, राइट। वो बार बार मिरर को कंसल्ट करता है और उससे पूछता है द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड कौन है, राइट। एंड यस, खुद को वो देखता है और अपने आप को वो पैम्पर करता है, अपनी वैनिटी को पैम्पर करता है। वैनिटी का मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंस, पैम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम से ज़्यादा प्यार करना। अगेन उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ही इज़ वेरी वेरी सेल्फिश, राइट। He takes all the credit for the suggestions which are given by his junior apprentice Noodle. Noodle जितने भी suggestions देता है, जितना भी बताता है कि ये बुक सैंडविच नहीं है, राइट, ये आपको आपके आइडियाज़ कम्युनिकेट करने के लिए है, तो बोलते हैं हाँ मैं तो यही सोच रहा था। मतलब वो सारा क्रेडिट ले जाता है जो जूनियर अप्रेंटिस नूडल आइडियाज़ देता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया है? अच्छा, हिस्टोरियन के लिए एक क्वालिटी लिख लो, दैट शी इज़ वेल रेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड। शी इज़ वेल रेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड। उसको सारी कहानी पता है कि क्या हुई थी, राइट। एंड शी इज़ गुड, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। बेटे इस चैप्टर की ना एक और थीम, बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है जो मेरे से मिस हो गई है, कि ज़िंदगी में कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब इस चीज़ का मतलब है कि द पोएम बुक है ना, मदर गूस की जो पोएम बुक है, ये हमारे को लगेगा कि फालतू सी किताब है,
बट इस प्ले के थ्रू हमें पता चलता है कि इस फालतू सी किताब ने कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम किया, हमारे को मार्शियन इन्वेजन से बचाया, राइट। तो बेसिकली इसका थीम है इससे रिलेटेड, इवन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, इवन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। जैसे वो बॉल पॉइंट में उसके लिए बॉल थी, हाँ बिल्कुल, बॉल कोई बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बट वो बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल थी, एक लेसन देकर गई। यस। और यहाँ पे एक पोएम बुक है, एक नर्सरी राइम की बुक है जो ह्यूमंस को बचाने में बड़ी कामयाब हुई। वो एक छोटी सी बुक ने ह्यूमंस को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया, ठीक है, ओके, यस। अब इसका टाइटल डिस्कस कर ले, सॉरी हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, कैरेक्टर्स के बाद फिर हम टाइटल कर लेंगे, राइट। हिस्टोरियन हमने देख लिया, थिंक टैंक हमने देख लिया, उसके बाद आता है नूडल। उसको जूनियर अप्रेंटिस बोला गया। अप्रेंटिस होता है APPRENTICE। बेटा आपकी बुक में सब दिया हुआ है, ये चीज़ें मत लिखो क्योंकि ये स्पेलिंग्स ऑलरेडी आपकी बुक में दिए हुए हैं जब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गया, राइट। ही इज़ अ जूनियर अप्रेंटिस, राइट। वो ही इज़ अ सबॉर्डिनेट हु इज़ वर्किंग अंडर थिंक टैंक। वो थिंक टैंक, हाँ, वो थिंक टैंक के नीचे ट्रेन कर रहा है। ही इज़ अ ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, बट थिंक टैंक से वो बिल्कुल डिफरेंट है। थिंक टैंक अगर फुलिश है तो नूडल क्या है, सेंसिबल। ये एक फॉइल है, दोनों एक दूसरे की नेचर के ऑपोजिट हैं। थिंक टैंक फुलिश है तो नूडल जो है वो बहुत सेंसिबल है। थिंक टैंक राजा है, कमांडर इन चीफ है, तो नूडल जो है वो जूनियर अप्रेंटिस है। जूनियर मतलब उसने अभी अभी ट्रेनर बना है। सीनियर होता है जो उससे पहले आया होगा, राइट। ये तो उससे भी छोटे पोजीशन पे है, तो दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक एकदम ऊपर है, एक एकदम नीचे है, राइट। बट ही इज एन ओबीडियंट सबॉर्डिनेट। ओबीडियंट मतलब वो थिंक टैंक की हर बात को मानता है, वो अपने मास्टर के कमांड्स को बड़े एफिशिएंटली फॉलो करता है। सेल्फिश भी नहीं होगा। हाँ, वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। मैम बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बटरिंग इन नेचर। अगर बटरिंग, वो तो है ही है, हम तो बोल ही रहे हैं, इसकी थीम है इम्पॉर्टेंट कि जो सर्विट्यूड में होता है उसको अपनी सुपीरियर की विम्स और फैंसीज को मानना पड़ता है। वो तो मान ही रहा था, अपने आइडियाज़ को देख रहा था कि थिंक टैंक चुरा रहा है, बट उसकी जॉब, उसकी जान खतरे में होती तो वो कुछ नहीं कहता, राइट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं प्रोब टीम पे। प्रोब टीम में कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, राइट। मैं ये स्पेलिंग्स नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी आपकी बुक में दिए हुए हैं कैरेक्टर्स में। दे आर द क्रू ऑफ प्रोब 1। उनको धरती पे भेजा गया है सो दैट दे कैन नो अबाउट द अर्थ। वो इन्वेड करे उससे पहले उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले अर्थ की। और प्रेजेंटली वो जब लैंड हुए हैं तो वो कहाँ पे लैंड हुए हैं, दे हैव लैंडेड एट सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। समझ में आया? लाइब्रेरी में वो उनकी शिप लैंड हुई है और वो लाइब्रेरी में घुसे हुए हैं, ठीक है। अब इसके हम टाइटल्स को एक बार टाइटल हम चैप्टर के बाद करते हैं, मुझे याद करा देना, ओके। अब हिस्टोरियन, द चैप्टर स्टार्ट्स विद द हिस्टोरियन इज टॉकिंग अबाउट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, राइट। वो बोलती है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा गया था। 20th सेंचुरी को क्या बोला गया था, एरा ऑफ द बुक। एरा ऑफ द बुक क्यों बोला गया था, मतलब जब बुक्स की मतलब यूजेज बहुत ज़्यादा थी। यस, बुक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। लोग बहुत किताबें पढ़ते थे, राइट। तो उस टाइम पे हर जगह पे किताबें होती थी, लोग किताबें पढ़ते थे। और वही पीरियड था जब मार्शियंस ने डिसाइड किया कि वो अर्थ को इन्वेड करेंगे, बट ये इन्वेजन नहीं हो पाया। और इसका कारण वो आपको बताएगी कि इसके कारण अर्थ का इन्वेजन क्यों नहीं हुआ, राइट। फिर हमने बोला है शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एट मैकेनिकल डिवाइसेस, तो वो हिस्टेरियोस्कोप,
हिस्टीरियोस्कोप को ऑन करती है। हिस्टीरियोस्कोप इज़ अ फिक्टिशियस टर्म, राइट। हिस्टीरियोस्कोप का मतलब है कि जो पास्ट की इवेंट्स है वो आपको, जैसे वो द बाइस्कोप नहीं होता है, बाइस्कोप में आपको पूरी मूवी दिखती है, तो उससे उन्होंने ये टर्म बनाया है हिस्टीरियोस्कोप, जिससे पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। और इसको देख के एवरीवन इज सरप्राइज टू नो दैट हाउ अ बुक सेव्ड द अर्थ। अब थिंक टैंक ने ऑर्डर किया इन्वेजन का, राइट। अप्रेंटिस नूडल ने उसकी बात मानी, झुका, और उसने थिंक टैंक के इंस्ट्रक्शंस को प्रोब टीम को दे दिया जो इन्वेड करने जा रहे थे अर्थ पे। थिंक टैंक बोलता है कि पहले मैं प्रोब टीम से बात करूं, उससे पहले मुझे मेरे मिरर से कंसल्टेशन करना है, और वो उसको पूछता है कि हु इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, और ऑफ स्टेज आवाज़ आती है प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम द मिरर, यू सर, राइट। मतलब ये सर्विट्यूड, ये विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अथॉरिटी है कि वो अपनी तारीफ 24 घंटे सुनना चाहते हैं, राइट। दे वॉन्ट टू बी फ्लैटर्ड, दे वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड। तो ये थीम के साथ ही रिलेटेड है कि वो कोई भी काम करने से पहले मिरर से पूछता था कि इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कौन है। इंटेलेक्चुअली मतलब दिमाग से, गिफ्टेड मतलब जिसके पास बहुत दिमाग हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी दिमाग हो। तो मिरर हमेशा जवाब देता था यू सर। फिर वो अपने, अगर अब हमारे को ना थिंक टैंक के फिजिकल स्ट्रक्चर की भी बात करनी पड़ेगी। थिंक टैंक रिजेंबल्ड एन एग, उसका सर बहुत बड़ा था, राइट। और उनकी सोच थी, मार्स में ये सोच थी कि जिसका जितना बड़ा सर उसके पास उतना बड़ा दिमाग। तो थिंक टैंक अपने सर को बहुत एडमायर करता था, उसको लगता था मेरा बहुत बड़ा सर है तो मेरा बहुत अच्छा दिमाग है, और वो अर्थ को एक रिडिक्यूलस प्लैनेट के नाम से एड्रेस करता था। उसके बाद उसने नूडल को एनकरेज किया कि वो अपने माइंड को बार बार एक्सरसाइज दे। अगर वो अपने माइंड को बार बार एक्सरसाइज देगा तो उसका दिमाग जो है वो थिंक टैंक की तरह बड़ा हो जाएगा, उसका सर जो है वो बैलून की तरह, बोलता है बलून ब्रेन बन जाएगा, राइट। अब इतने में जो स्पेस प्रोब है इट लैंड्स इन सेंटर विला पब्लिक लाइब्रेरी, राइट। थिंक टैंक अपने स्पेस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है और उसको क्रू मेंबर्स दिख रहे हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, और उनको वो देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये तीनों क्रू मेंबर्स जो हैं, जो प्रोब टीम में आए हैं, वो बड़े परेशान हैं, वो बड़े पजल्ड है, PUZZLED, पजल्ड है। वाई आर दे पजल्ड? बिकॉज उन्होंने कभी किताबें नहीं देखी हैं, दे हैव नेवर सीन बुक्स, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी हज़ारों की तादाद में क्या चीज़ है जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। लाइब्रेरी में एक आधी बुक होती है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, राइट। अ लाइब्रेरी इज़ मेड अप ऑफ बुक्स। तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं, ये चीज़ें क्या हैं। तो अब ये जो मार्शियंस हैं ये बुक के बारे में क्या क्या गेसेस करते हैं। हाँ जी बेटे, कितना बड़ा है इसका चैप्टर? हाँ जी, सर्जेंट ऊप जो है ना, उसको लगता है, अब ये बुक्स के बारे में एजम्पशंस कर रहे हैं कि बुक्स ये क्या क्या चीज़ें हैं। ज्यूम कर रहे हैं कि वो हैबरडैशरी आए हैं। हैबरडैशरी का मतलब होता है जहाँ पे हैट्स और हैट को सजाने के लिए चीज़ें बेची जाती हैं। तो उनको लगता है कि बुक्स जो हैं वो हैट्स हैं और वो किसी हैबरडैशरी में लैंड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब हैबरडैशरी जहाँ पे छोटे मोटे कपड़े, आर्टिकल्स जैसे ड्रेस पिन्स और कॉटन मतलब रील्स और ये हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ जिसको हम हिंदी में पता नहीं कौन सी मियानी कहते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, कोई टर्म होता है जहाँ पे ये सुई धागे चीज़ें बेची जाती हैं, दैट इज़ नोन एज अ हैबरडैशरी। तो कैप्टन ओमेगा माइटी टैंक से अपनी गाइडेंस मांगता है, तो माइटी टैंक बोलता है, थिंक टैंक बोलता है कि मुझे तो ये सैंडविचेस लग रहे हैं, और वो अपने प्रोब टीम के क्रू मेंबर्स को बोलता है कि इसको खाओ। तो अब कैप्टन रिलक्टेंट होता है तो वो बोलता है लेफ्टिनेंट को खाने के लिए, लेफ्टिनेंट रिलक्टेंट होता है तो वो बोलता है सर्जेंट ऊप को खाने के लिए। तो हम ये हायरार्की देख रहे हैं
अथॉरिटी में। एक ने ऊपर काम नहीं किया तो उसने अपने सबॉर्डिनेट को दिया, उसको नहीं करना था तो उसने अपने जूनियर सबॉर्डिनेट को दिया। कैप्टन सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, उसने लेफ्टिनेंट को बोला। लेफ्टिनेंट के नीचे होता है द सर्जेंट, तो उसने सार्जेंट को बोला कि तुम खाओ, और बेचारे सार्जेंट को बुक को खाना पड़ा। जब खाते हुए ऊप अनकंफर्टेबल हुआ तो थिंक टैंक को समझ में आया कि ये वाला जो ये खा रहा है सैंडविच, ये बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। उसने बुक को सैंडविच क्यों बोला? क्योंकि वो पहली बार उसे देख रहे थे। पहली बार देख रहे थे, और उसको जैसे सैंडविच लेयर्ड होता है ना, तो उसको लगा बुक का जो फ्रंट पेज है वो ऊपर की ब्रेड है, बुक का जो नीचे का पेज है वो नीचे की ब्रेड है, और जो उसके बीच के लीव्स हैं दे आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ सैंडविच, राइट। तो इसलिए उसको सैंडविच लगा। बट ऊप्स के एक्सप्रेशन से उसको समझ में आया दैट द सैंडविच इज़ नॉट एट ऑल टेस्टी। उसके बाद वाइस नूडल ने बड़े प्यार से, बड़े जेंटली, क्योंकि थिंक टैंक एरोगेंट था, है ना, उसको लगता था मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, तो अगर नूडल उसको बोलता कि सर आप गलत हो तो थिंक टैंक उसको मार देता। तो उसने बड़े जेंटली बोला कि ये शायद एक डिवाइस है कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो थिंक टैंक ने बोला कि अगर ये कम्युनिकेशन की डिवाइस है तो इसको कानों पे लगाओ, तुम्हारे को ज़रूर कोई ना कोई आवाज़ आएगी। फिर नूडल ने दोबारा बड़े पोलाइटली बोला कि ये वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ मुझे तो ये पता था कि ये वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है। तो फिर वो कैप्टन ओमेगा को बोलता है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है बुक के बारे में। तो वो जो कैप्टन ओमेगा है वो बुक को इस तरह से पढ़ती है कि टाइटल जो है वो विजिबल होता है टू द ऑडियंस जो ये प्ले देखने के लिए बैठे हुए हैं। टाइटल होता है मदर गूस, राइट। अब वो इस मदर गूस के टाइटल को जो ओमेगा जो है, कैप्टन ओमेगा जो है, वो इसको डिकोड नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि ये इंडियंस ने, सॉरी मैं बार बार इंडियंस बोल रही हूँ, अर्थलिंग्स ने उसको कोड अप किया हुआ है इस बुक में, उनके इंटेंशंस हैं। और अगर वो इस जो भी चीज़ है ये अगर इसको डिकोड कर लेंगे तो उनको अर्थलिंग्स का इंटेंशंस जो है वो पता चल जाएंगे। तो क्रू मेंबर्स थिंक टैंक से मदद की दुहाई देते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें ना किसी प्रकार का कोड है तो आप ही हमारी मदद करो। तो वो बोलता है कि इसमें ना कुछ स्क्विगल्स बनाए हुए हैं। वो अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं, कैसे लगता है इसमें लाइंस हैं, स्क्विगल्स हैं, डॉट्स, और हज़ारों की तादाद में है। तो ज़रूर ये कुछ कोड है। तो नूडल मतलब इसको तुम्हारे को डिकोड करना पड़ेगा। तब नूडल इंटरवेन करता है कि नहीं ये है ना ऐसे डिकोड नहीं होगा, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको वाइटामिन्स दिए हुए हैं, तो आप ये वाइटामिन्स खाओ, इससे आपको इंटेलिजेंस मिलेगी और फिर आप इस बुक को डिकोड कर पाओगे, राइट। तो पहले वो बुक को क्या समझते हैं, इट्स अ हैट। फिर वो समझते हैं इट्स अ सैंडविच। फिर उनको पता चलता है इट्स सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बट उनको कम्युनिकेशन क्या है वो नहीं समझ में आता। वो कानों पे लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। फिर नूडल ही बोलता है कि तुम अपने वाइटामिन्स खाओ, केमिकल्स खाओ जो तुम्हें केमिकल डिपार्टमेंट में दिए हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। तो थिंक टैंक अपने टीम मेंबर्स को बोलता है टू ईट अप द वाइटामिन्स, और इसको खाने के बाद ही दे आर एबल टू रीड वट एवर इज़ रिटन इन द बुक। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, ये पोएम थी मिस्ट्रेस मैरी की, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर गार्डन ऑफ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, राइट। वो लाइन्स पढ़ते हैं, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। तो वो जवाब देती है विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। इस नर्सरी राइम का मतलब है विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स शी इज़ डिस्क्राइबिंग द फ्लावर्स। उससे पूछा गया कि तुम्हारे गार्डन में क्या क्या उगा हुआ है, तो बोल रही है कि मेरे गार्डन में कॉकल शेल्स हैं, उनमें सिल्वर बेल्स हैं, और वो दे अपीयर एज इफ दे आर प्रिटी मेड्स, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उसने फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया। बट इसका इंटरप्रिटेशन थिंक टैंक कैसे लेता है कि अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग,
राइट ये वो वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है बिकॉज ऑफ द टर्म सिल्वर बेल्स एंड शेल्स, कॉकल शेल्स, और गार्डन में उन्होंने उगाए हुए हैं, तो बोलता है कि ये तो मिनरल्स, राइट, मेटल्स को ये इन्होंने कंबाइन कर दिया है एग्रीकल्चर के साथ, ये तो फार्मिंग कर रहे हैं मेटल्स की, मिनरल्स की। बोलते हैं दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, तो बोलते हैं कि ये लोग तो ऐसे रेयर मेटल्स अपने धरती पे उगा लेते हैं, तो इनके पास तो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स भी होंगे। तो वो नूडल को बोलता है अभी रुक जाओ, अभी हम इन्वेट नहीं करेंगे अर्थ को, हमें अभी थोड़ा और सोचना है। फिर वो सेकेंड राइम पढ़ते हैं जिसको सुन के थिंक टैंक और परेशान हो जाता है। हे डिडल डी द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। ये एक फनी पोएम थी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बट थिंक टैंक सोचता है कि ह्यूमंस ने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को एक म्यूजिकल कल्चर दिया है और उड़ने की, स्पेस में जाने की, मून की बात की है ना, ही जम्प्ड ओवर द मून, के मून में जंप कैसे लगाना है ये टेक्निक सिखाई हुई है, और इनके डॉग्स को तो हंसना भी इन्होंने सिखाया हुआ है। तो ये तो पक्की बात है, काउस को यूज़ करके ये प्लैनेट पे इंटरप्लेनेटरी अटैक करने की तैयारी में है। ये बात जानकर थिंक टैंक जो है वो बहुत डर जाता है। फिर थिंक टैंक है ना, थर्ड राइम सुनता है तो वो बिल्कुल ही अपना डिसीजन ले लेता है कि इन्वेजन पे, अर्थ पे इन्वेजन नहीं होगा। दिस राइम इज़ अबाउट हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि थिंक टैंक का जो सर था इट रिजेंबल्ड एन एग, राइट। हम्टी डम्टी जो था वो भी एक एग था। और इस पोएम को सुनने के बाद वो बोलता है कि इन्होंने तो मुझे मारने की प्लानिंग कर ली है, इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, और इनकी पूरी प्लानिंग है कि मुझे गिरा के, मुझे किंग के हॉर्सेस के साथ कुचल के मुझे ये ख़त्म कर देंगे। और अर्थलिंग्स जो है वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और वो बोलता है कि इस इन्वेजन को कैंसिल करो। वो बोलता है अपनी प्रोब को कि धरती छोड़ के फटाफट से टू गो टू द स्टार अल्फा सेंटोरी और मार्स को इवैक्यूएट कर दो, क्योंकि मार्स तक तो इन्होंने इन्वेजन की, अर्थलिंग्स ने मार्स को इन्वेड करने की प्लानिंग की हुई है। तो मार्स प्लैनेट छोड़ के कोई स्टार है अल्फा सेंटोरी, उस स्टार पे जाके हम बसेंगे। ही वॉन्ट्स टू बी एज फार अवे फ्रॉम द अर्थलिंग्स एज पॉसिबल। And this is how the historian reveals that the book of rhymes, a mother goose, it saved the earth. नूडल जब थिंक टैंक भाग के छुप जाता है अल्फा सेंटोरी पे, तो नूडल रिप्लेसेस थिंक टैंक एंड ही बिकम्स द हेड ऑफ मार्स। और उसके कारण मार्स और अर्थ के अब कैसे रिलेशनशिप हो गया है, इट हैज़ बिकम अ गुड रिलेशनशिप। अर्थलिंग्स ने तो इनफैक्ट एक लाइब्रेरी बना ली है मार्सोपोलिस में, राइट। मार्स में उनकी एक जो मार्सोपोलिस उनका कैपिटल है, वहाँ पे अर्थलिंग्स ने अपनी लाइब्रेरी बना ली है। फनली हाउएवर मार्शियंस कैन नेवर गैदर द करेज टू रीड द मदर गूस बुक। उसमें बुक्स भी हैं, बट मार्शियंस सारी बुक पढ़ लेंगे, बट मदर गूस की बुक को नहीं पढ़ेंगे। इससे हम अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर दो प्लैनेट्स में अगर हम कल्चरल अपनी बातें शेयर करेंगे तो हमारी दोस्ती कैसे बढ़ सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं, राइट। एक दूसरे के बारे में पढ़ेंगे तो दे हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द लाइब्रेरी जो अर्थलिंग्स ने सेटअप की है। एंड टाइटल इज़ क्लियर। मदर गूस की पोएम ने इन्वेजन से बचाया था, तो इसीलिए उससे रिलेटेड उन्होंने लिया है द बुक दैट सेव्ड दी अर्थ। अगर ये बुक ना मिली होती, इसको इन्होंने ना मिस इंटरप्रेट किया होता, तो फिर अर्थ का मतलब 25th सेंचुरी में जो अपीयरेंस है वो ही पूरी तरह से बदल चुका होता, राइट। थिंक टैंक मतलब उन पे रूल कर रहा होता। यस, थिंक टैंक उन पे रूल कर रहा होता, राइट। सो दिस इज द चैप्टर डन। ओके, with this we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and
Remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.